पंचमूल का तीसरा द्रव्य है पाटला। तो पाटला क्यों कहते हैं इसे? पाति टलनाथ वैकल्यात पाटेति दौर्गंध्यम लाति च सौगंध्यम, मतलब जो दौर्गंध्य का नाश करे और सौगंध्य लाए, इसलिए इसको पाटला बोलते हैं। और एक इसका पर्याय है अमोघा। अमोघा इसको इसलिए बोलते हैं कि मतलब इसका फल कभी निष्फल नहीं होता, मतलब ये कभी निष्फल नहीं होता। इसका एक्शन न मोघा निष्फला बहुफलत्वात् कार्मुकत्वात्, मतलब इसकी जो पोटेंसी होती है ये अपनी पोटेंसी से काम करता है और कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए इसको पाटला बोला जाता है। नेक्स्ट है अम्बुवासिनी, कि जल के किनारे पाया जाता है। अम्बु जलम वासयति सौगंध्यात्, जल के किनारे मिलता है और इसमें से इसकी फ्लावरिंग में से सुगंध पाई जाती है। और एक इसका है पर्याय अली वल्लभा। अली कहते हैं भ्रमर को और वल्लभ कहते हैं प्रिय, मतलब इसके जो फ्लावर्स होते हैं उनमें भ्रमर बैठते हैं, उस इसकी जो सुगंध होती है उससे भ्रमर इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए इसको अली वल्लभा बोला जाता है। और एक इसका पर्याय है काच स्थाली, काचा कृष्णा स्थाली व्रंतमस्य। ये देखिए इसकी जो व्रंत है ये कृष्ण वर्ण की है, तो स्थाली इसमें व्रंत को बोला, और काच मतलब है कृष्णता, तो कृष्ण व्रंत होने के कारण इसको काच स्थाली बोलते हैं। इससे पहले एक कृष्ण व्रंता पढ़ा था जो बोला था किसके लिए? गंभारी के लिए। इसके बाद आता है कुबेराक्षी। कुबेराक्षी इसको इसलिए बोलते हैं कि जो इसके बीज होते हैं वो आईबॉल के जैसे होते हैं। ये पाटला के सीड्स हैं जो आईबॉल के जैसे दिखते हैं, जिससे इसका एक पर्याय होता है कुबेराक्षी। एक इसका पर्याय होता है कुंभ पुष्पी, क्योंकि कुंभी पुष्पी इसका पर्याय होता है कि घड़े के आकार के इसके फूल आते हैं, और एक कुंभी प्लांट होता है उसके जैसे इसके फूल आते हैं, जिस कारण से इसको कुंभी पुष्पी बोलते हैं। एक इसका पर्याय होता है ताम्र पुष्पी। ये देखिए इसकी फ्लावरिंग आने वाली है, तो इसमें तांबे का वर्ण दिख रहा है, तो ताम्र वर्ण के इसके फूल आते हैं जनरली, तो इसलिए इसको ताम्र पुष्पी बोलते हैं। एक इसका पर्याय है मधुद्युति और स्थिर गंधा, मतलब इसके फ्लावर में से जो स्मेल आती है वो स्थिर गंध आती है, स्टेबल स्मेल आती है। और मधुद्युति इसको इसलिए बोलते हैं कि जैसे मधु वसंत ऋतु में जनरली इसमें फ्लावरिंग आती है, तो मधु माधव स्प्रिंग सीजन में फ्लावरिंग आने के कारण इसको मधुद्युति बोलते हैं। और एक इसका पर्याय है कृष्ण व्रंत कुसुमा, मतलब इसका जो व्रंत है, ये जो व्रंत दिख रहा है ये काला होता है, और कभी कभी जैसे डार्क, कई आचार्यों ने इसका फ्लावर भी डार्क देखा है, तो ताम्र डार्क होकर ब्लैक ही दिखाई देता है, इसलिए कृष्ण व्रंत कुसुमा बोल दिया कई आचार्यों ने। और अन्य इसका पर्याय है खरच्छद। इसकी जो लीव्स होती हैं ये थोड़ी सी कर्कश होती है, रफ होती है, इसलिए इसको खरच्छद बोलते हैं। एक इसका पर्याय है फलेरुहा, बीज से उद्भव होता है इसलिए फलेरुहा बोलते हैं। और एक हाँ मधुदूती और स्थिर गंधा। तो ये पाटला पढ़ा। धन्यवाद। ये इसकी फली है, इसकी फली जो है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जैसी फली आती है इसकी। ये पाटला की फली के अंदर का स्पाइनल कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये बीच बीच में गैप्स दिख रहे हैं इसमें इसके बीज होते हैं, जिसको कुबेराक्षी बोलते हैं, आईबॉल जैसे होते हैं। धन्यवाद।